गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अपना यूट्यूब चैनल पथ प्रदर्शक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक लेके आए हैं उपकरणों के आविष्कारक। एक वैसा चैप्टर जिससे हर कम्पिटिटिव एग्जाम में या आप किसी भी क्विज प्रतियोगिता में जाते हैं तो वहाँ अक्सर पूछे जाते हैं। तो इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने थे आविष्कार और आविष्कारक से, हम उसको यहाँ पर लिखे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और बड़ी शिद्दत के साथ इसे हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और इतनी आसान और शानदार ट्रिक्स के साथ इसे हम जानेंगे कि आप कभी उसे भूल नहीं पाएंगे। आपने कई बच्चों को इसे देखे होंगे कि वह याद तो करते हैं लेकिन कुछ समय के लिए याद रहता है, फिर वह भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज इसके लिए ट्रिक लेके आया हूं जो आप एक बार देख लेंगे अपनी पूरी शिद्दत के साथ तो आप इसे भूल नहीं पाएंगे। तो बच्चों आज का शुरू करते हैं। सबसे पहला है साइकिल। तो साइकिल जो है किसने बनाया था? तो साइकिल के आविष्कारक जो है मैकमिलन है बच्चों, मैकमिलन। इसको कैसे याद रखेंगे? तो साइकिल से हम क्या करते हैं? किसी से मिलने जाते हैं, किसी से बच्चों मिलने जाते हैं, इसलिए साइकिल का आविष्कारक याद रखेंगे। कौन जाता मिलने? मैं जाता हूं तो मैं, मिलने जाता हूं तो मैकमिलन। तो साइकिल का आविष्कारक साइकिल से मिलने जाते हैं, कौन जाता है? मैं जाता है तो मैकमिलन, याद रख लेंगे। अब दूसरा है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन है? बी पास्कल। इसको पास्कल भी बोलते हैं या बी पास्कल भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो पास्कल जो है उसको कैसे याद रखेंगे? तो कैलकुलेटर जो होता है बच्चों, आप एग्जाम में जाते हैं, आप एग्जाम में कैलकुलेटर लेके चले गए तो कैलकुलेटर से आप क्या होते हैं? गुना भाग करते हैं, पास हो जाते हैं। पास होते हैं ना? एग्जाम में आप अच्छे से गुना भाग कीजिएगा, आप कैलकुलेटर से भाग जोड़ घटा कर देते हैं तो आप उस एग्जाम में पास हो जाते हैं। तो कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन हो जाएगा? पास्कल। पास हो जाते हैं तो कैलकुलेटर का आविष्कारक पास्कल महोदय, याद रख लेंगे बच्चों। अब है दूसरा डीजल इंजन। डीजल इंजन के आविष्कारक है रूडोल्फ डीजल। इसको कैसे याद रखेंगे? तो रूडोल्फ डीजल, आपने ऐसे समझिए भारत सरकार ने आज क्या कर दिया? डीजल बहुत महंगा कर दिया। किसानों सबका हालत बेहाल है कि क्या करें। किसानों को डीजल इंजन चलाने में बहुत परेशानी हो रहा है। खेतों की सिंचाई करने के लिए डीजल इंजन चलाना पड़ता है और डीजल इंजन में डीजल लगता है, तो वो कैसे चला? इतना महंगा कर दिया। फिर भी किसान जाता है पेट्रोल पंप पे और वहां से डीजल लेके आता है। लेकिन आते आते खेत डब्बे में कर लेता है डीजल, खेत जाता है डीजल ढालने के लिए, डीजल जो है डीजल उसको डालने के लिए डीजल इंजन में, लेकिन रास्ते में सारा डीजल उलट जाता है गिर के। साइकिल लेके जाता है तो साइकिल उसका गिर जाता है, डीजल भी छिड़िया जाता है, पूरा मतलब सब उड़ेल जाता है। अब जब उलट जाता है सारा डीजल तो किसानों का रूह डोल जाता है कि क्या करे, इतना महंगा डीजल हमसे गिर गया। तो उसका शरीर का जो रूह है, रूह मतलब शरीर के ऊपर जो बाल है छोटे छोटे, उसको रूह बोलते हैं बच्चों। तो वह रूह डोल जाता है। किसका? किसानों का। तो रूह डोल, याद रख लेंगे इसको बच्चों कि डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है? रूडोल्फ डीजल। और इसके अंदर भी डीजल है और इसके आगे डीजल, इसके पीछे डीजल है, इसे भी याद रखेंगे। तो किसान जो है डीजल लेके जाता है और डीजल उलट जाता है तो रूडोल्फ डीजल, याद रखेंगे। रूह डोल जाता है, जब किसान से डीजल उल्टता है तो क्या होता है बच्चों? रूह डोल जाता है, तो रूडोल्फ डीजल, याद रख लेंगे। अब देखिए कंप्यूटर है। कंप्यूटर, आज के दुनिया ऐसा है कि कंप्यूटर के बिना आपका कोई भी कार्य नहीं चलता। बताइए कोई चल सकता है आपका कोई कार्य? आपको कोई चीज करना हो, आधार कार्ड सुधरवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, या आपको जातीय आवासीय बनवाना हो, तो सब चीज मोबाइल पे होता है। मोबाइल के बिना आपका काम नहीं चल सकता। तो चार्ल्स, चलना मतलब चार्ल्स, तो किसके बिना? कंप्यूटर के बिना। आप मोबाइल भी एक तरह से कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के बिना आपका कोई भी कार्य नहीं चल सकता। तो चार्ल्स बेबेज, याद रख लेंगे बच्चों। तो कंप्यूटर के आविष्कार चार्ल्स बेबेज। पूछेगा कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को, याद रखिएगा बच्चों। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर किसको कहते हैं? लाउड स्पीकर के आविष्कारक कौन है? जो होरेस शार्ट, होरेस शार्ट। तो लाउड स्पीकर के आविष्कारक हैं होरेस शार्ट। इसको कैसे याद रखेंगे? तो लाउड स्पीकर किसको कहते हैं? डीजे को कहते हैं। और डीजे जो होता है वो क्या होता है? जब डीजे बजता है, विवाह शादी के आयोजन जब होता है तो उसमें डीजे बजता है, डीजे वाली गाड़ी आती है बारात जाने के लिए। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इतने खेल जिधर भी खेलते हैं बच्चे, डीजे का आवाज सुनते ही, लाउड स्पीकर का आवाज सुनते ही उसके पीछे रेस लगा देता है।
कैसे रेस लगाता है? हो हल्ला करके रेस लगाता है, पूरा हो हल्ला करेगा और रेस लगा लेगा। और जब तक रेस, कब तक रेस लगाएगा? जब तक वह डीजे में सट नहीं जाता, यानी शार्ट। तो देखिए क्या करता है, हो हल्ला करके क्या करता है, लाउड स्पीकर के पीछे बच्चा हो हल्ला करके रेस लगाता है, हो रेस शार्ट। जब कब तक रेस लगाता है? जब तक ताल्लुक डीजे के पीछे सट नहीं जाता। अब है सीमेंट। सीमेंट के आविष्कारक कौन है? जोसेफ अरगडीन। इसको कैसे याद रखेंगे? तो सीमेंट जो होता है बच्चों वो क्या है, आप उसको जैसा शेप देंगे, पहले शुरुआत में जैसा आप शेप दे देंगे सीमेंट को गिला करके, उसी तरह रह जाता है। आप तुलसी का पिंडा देखे होंगे, उसमें क्या होता है, जैसा डिजाइन बनाता है तुलसी के पिंडा में वैसा ही रह जाता है सब दिन के लिए। यानी किससे बनता है? सीमेंट से बनता है तुलसी का पिंडा। जिसमें तुलसी का गाछ लगाते हैं तो सीमेंट से बनता है, उसको जैसा शेप दे दिया उसी तरह रह जाएगा, यानी जो शेप दिया उसी तरह रह जाएगा, जो शेप। और दूसरा बात, उसमें जो पिंडा बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? अर्घ देते हैं। कब देते हैं? दिन में देते हैं, अर्घ दिन। देखिए तो सीमेंट के आविष्कारक कौन हो गया? सीमेंट को जैसा शेप दीजिएगा वैसा हो जाएगा, जैसा शेप मतलब जैसा आकार दीजिएगा उसका। तो जो शेप, और उसमें जैसे तुलसी का पिंडा बनाते हैं, जैसा शेप दिया वैसा रह गया, ठीक, जैसा आकार दिए उसी तरह रह गया। आकार मतलब शेप, इंग्लिश में शेप बोलते हैं। तो और उसमें क्या करते हैं? अर्घ देते हैं, दिन में अर्घ देते हैं, तो अर्घडीन, जोसेफ अर्घडीन बच्चों। अब है टेलीविजन। टेलीविजन को हम टीवी कहते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट में टेलीविजन को टीवी कहते हैं। टीवी क्या होता है? जैसे पापा लोग आते हैं, थक जाते हैं काम करके, तो बेड पे बैठ के टीवी देखने लगता है रात में ना। तो बेड पे आके टीवी देखने लगता है, तो बेड पे बैठता है तो बेड्स बोल लेंगे। तो JL बेड्स याद रख लेंगे बच्चों। टीवी कहाँ पे देखता है? बेड पे बैठ के देखता है, तो बेड्स, JL बेड्स। अब देखिए विद्युत पंखा। विद्युत पंखा क्या होता है? पंखा जो सीलिंग पंखा होता है उसको विद्युत पंखा कहेंगे। जो बिजली पे चलता है पंखा उसे हम विद्युत पंखा कहते हैं। तो विद्युत पंखा को जैसे स्विच दबाएंगे आप, क्या करेगा? हिलने लगता पंखा, हिलने लगता है। या जिस हिलने लगता पंखा, आप कोई भी पंखा चलाते हैं विद्युत पे, बिजली पे कोई भी पंखा चलाते हैं, आप वह हिलना प्रारंभ कर देता है जैसे स्विच आप दाबते हैं, तो ना। तो यानी पंखा स्टार्ट हो जाता है तो हिलना प्रारंभ कर देता है, व्हीलर। तो विद्युत पंखा का आविष्कारक कौन हो जाएगा बच्चों? व्हीलर, याद रख लेंगे। अब है रेडियो। रेडियो देखे होंगे आप, पुराने जमाने में दादा सब लोग सुनते थे रेडियो। अगर रेडियो खराब हो जाता था, झिरझिर करता था, तो उस पर कोनी लेके मारा जाता था, फिर ठीक हो जाता था। तो कोनी से मारता था, किससे मारता था बच्चों? कोनी से। तो मारता था किससे? कोनी से, मार कोनी बोलता था ना, तो मार कोनी याद रख लेंगे। रेडियो खराब होता था तो कोनी से मारता था, तो मार कोनी याद रख लेंगे। अब है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर, एयर कंडीशन किसको कहते हैं? एसी को कहते हैं बच्चों, लिख दिए एसी। आप शॉर्ट में कहते हैं ना, एयर मतलब हवा हुआ, कंडीशन एसी, एसी बोलते हैं। तो एसी जो होते हैं, एसी क्या करता है? गर्मी के दिनों में रूम में लगाया जाता है एसी। आपने देखा होगा वेंटिलेटर जहाँ आता है वहां पर रूम में लगा देते हैं एसी, और उससे बाहर की जितनी ठंडी हवा आती है उसको ठंडा करके रूम में भेजता है, ठीक ना। तो एसी जो होता है वो कौन लगाता है? जिसका कैरियर हैवी हो जाता है, जिसका कैरियर हैवी हो जाता है। मान लीजिए आपको पूछे हैं हम कि आप कब एसी लगाइएगा घर में बच्चों, तो आप क्या कहेंगे? सर हमारा जिस दिन कैरियर अच्छा हो जाएगा, जिस दिन हम सफल हो जाएंगे, जिस दिन हम पैसा कमाने लेंगे, हमारा कैरियर मतलब लाइफ जो होता है कैरियर, वो अगर सक्सेसफुल हो जाएगा कैरियर, तो हम लगा लेंगे। कब लगाएंगे? जब हैवी हो जाएगा कैरियर हमारा, तो हैवी लेड कैरियर। देखिए एसी के आविष्कारक कौन है? हैवी लेड। हैवी मतलब अच्छा, हैवी और कैरियर क्या होना चाहिए? अच्छा, कैरियर अच्छा होना चाहिए, हैवी लेड कैरियर। अब फाउंटेन पेन के आविष्कारक है वाटरमैन। इसको कैसे याद रखेंगे बच्चों? तो फाउंटेन पेन क्या होता है? फाउंटेन पेन उसको कहते हैं जिसमें एक बार इंक खत्म होने के बाद बच्चों उसमें फिर से इंक भरा जाता है, उसको हम फाउंटेन पेन कहते हैं। तो अभी जो हम यूज करते हैं पेन, हुआ क्या हुआ? लिखो पिको पेन। एक बार लिख लिए खत्म हो गया उसको फेंक देते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता था पहले क्या होता था? फाउंटेन पेन होता था, जिसमें एक बार इंक खत्म हो गया फिर उसको उसमें इंक भरा जाता था, उसे हम फाउंटेन पेन कहते थे, ठीक ना। या तो कलम को ही इंक में डुबाया जाता था तो उसे हम फाउंटेन पेन कहते थे। तो फाउंटेन पेन में इंक के बिना काम नहीं चल सकता था, इंक होना था, इंक खत्म होता था इंक डालता। जो इंक जो बनता था वो किससे बनता था? तो काले रंग से बनता था, काले काजर से, रंग से, और उसमें वाटर मिलाया जाता था। वाटर मतलब पानी मिलाया जाता था, उससे इंक बना के उसमें भर लिया जाता था। तो उसमें वाटर मिलाते थे। और जो पेन जो यूज करते थे, कौन करते थे?
मैन लोग करते थे। मैन लोग मतलब आदमी लोग करते थे, जानवर तो नहीं करते होंगे, आदमी लोग करते थे। मैन यूज करते थे, फाउंटेन पेन कौन यूज करते थे? मैन करते थे। और उसमें इंक जो भरा जाता था, इंक बनाया जो जाता था उसमें वाटर से बनाया जाता था, वाटरमैन। याद रख लेंगे। फाउंटेन पेन के आविष्कारक बच्चों, फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन, फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन। अब है पॉकेट वॉच। पॉकेट वॉच किसको कहते हैं? तो पॉकेट वॉच के आविष्कारक हैं पीटर हेलिन। पीटर हेलिन, इसको कैसे याद रखेंगे? तो पॉकेट वॉच जो होता है बच्चों, उसको किसे कहते हैं? तो आपने सुना होगा हैंड वॉच, मतलब हाथ पे पहनने वाला। वॉल वॉच मतलब दीवार में लगाने वाला। और एक होता है पॉकेट वॉच जो कि जेब में रखा जाता है। तो पॉकेट वॉच जेब में रखा जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि एक लड़का था, उसका एग्जाम था। तो एग्जाम में सिर्फ कलम और प्रवेश पत्र के अलावा आप कुछ नहीं ले जा सकते, वर्जित रहता है सब चीज ले जाना, कलम और प्रवेश पत्र के अलावा, एडमिट कार्ड के अलावा। लेकिन वो लड़का क्या हुआ, वो सोचा कि क्यों ना हम घड़ी लेके चले जाए। पॉकेट वॉच पॉकेट में कर लिया, घड़ी या लेके चला गया एग्जाम में। जब वहां पे मास्टर ने देख लिया, अरे इसके पास तो पॉकेट में वॉच है, पॉकेट वॉच है। तो उन्होंने, मास्टर ने देखा तो उसको इतना पीटा कि वो लड़का हिल गया, उसका दिल टूट गया, हिल गया। तो पीटा, पूरा पीटा। पीटर हिलन, पॉकेट वॉच के आविष्कारक याद रख लेंगे बच्चों। उसको खूब पीटा तो पीटर हिल गया लड़का, हिलन हेलिन, पीटर हेलिन, हिल गया लड़का था हेलिन, पीटर हेलिन। याद रखेंगे पॉकेट वॉच के बाद आविष्कारक पीटर हेलिन। पूरा पीटा तो पीटर हेल मतलब हिल गया लड़का था हेलिन, पीटर हेलिन। अब है पनडुब्बी। पनडुब्बी के आविष्कारक कौन है? बुसनेल। बुसनेल। पनडुब्बी जो होते किसको कहते हैं? जैसे आपने सुना होगा भारत के जो नेवी सेना होती है, नेवी सेना मतलब जो जल में रहती है, तो वो क्या होता है, पनडुब्बी में बैठती है। और पनडुब्बी पानी के अंदर जाती है, समुद्रों के अंदर 3-4 महीनों तक समुद्र के अंदर में रहता है। उसके लिए सब व्यवस्था रहता है, खाना पीना ऑक्सीजन सब। पानी के अंदर में पनडुब्बी में रहता है 3-4 महीना, 4 महीना 5 महीना के बाद बाहर निकलता है। तो पनडुब्बी जो होती है वो क्या करती है, पानी के अंदर जो घुसती है, घुसले रह जाते हैं 3-4 महीना। तो पानी के अंदर क्या करती है, घुसती है। घुसना को क्या बोलेंगे? घुसती है तो घुसनेल नहीं, घुसने वाला को हम घुसनेल कहते हैं। तो उसी तरह याद रखेंगे, घुसनेल से, घुसनेल को हम क्या रिलेटेड करेंगे? बुसनेल से। तो पनडुब्बी के आविष्कारक, पनडुब्बी क्या करता है? पानी में घुसता है तो घुसनेल, और घुसनेल को याद रखेंगे बुसनेल से। तो याद हो गया बच्चों, पनडुब्बी पानी में घुसता है तो घुसनेल हुआ, और घुसनेल को किससे याद रखेंगे? बुसनेल से। बुसनेल से रिलेटेड कर लेंगे। तो विद्युत बल्ब है। विद्युत बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन, इसको ऐसे याद रखेंगे। तो विद्युत बल्ब क्या होता है? विद्युत बल्ब जो बिजली पे बढ़ता है उसे विद्युत बल्ब कहते हैं। जो 10 रुपया 15 रुपया में आता था पहले, लाल बल्ब, लाल बढ़ता था। तो विद्युत बल्ब जो था एडिसन महोदय ने बनाया था। एडिसन महोदय, वही एडिसन महोदय जिसने बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयास किए और वह कई बार असफल हुए, हजारों बार असफल हुए। तो उससे जब पूछा गया कि आपने विद्युत बल्ब जो बनाया तो आप कितने बार फेल हुए? तो बोला हम एक बार भी फेल नहीं हुए, हम एक बार में विद्युत बल्ब बना दिए। पूछे बोला गया कि आपने एक बार में कैसे बनाया? तो बोला कि हम हजारों बार, जिसे आप फेल कहते हैं, वो हम फेल नहीं हुए हैं। हजारों बार हम ये सीखे हैं कि इससे इतने इतने तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। एडिसन महोदय ने बताइए कहा था, कितना पॉजिटिव थिंकिंग था उसका। तो एडिसन महोदय ने बल्ब क्यों बनाया था? तो बल्ब जो होता है सन के यानी सूरज के कमी को पूरा करने के लिए बल्ब बनाया गया था। कि सूरज की रोशनी दिन में तो होता है लेकिन रात में नहीं होता है, तो रात में क्यों ना ऐसा बना दिया जाए कि जो सन का यानी सूरज का, सूरज को इंग्लिश में बोलते हैं सन, तो सन का कमी को पूरा करे। तो सन के कमी को पूरा करने के लिए बल्ब बनाया। तो सन का पूरा करने के लिए, तो इसमें देखिए सन आता है ना, सन के कमी को पूरा करने के लिए बल्ब बनाया। तो विद्युत बल्ब के आविष्कारक एडिसन। और दूसरी बात, इसे ऐसे याद रखिए, या आजकल मोबाइलों पर या टीवी पर एड आता है, किसका आता है? बल्ब का एड आता है। तो बल्ब का एड आता है कि ये बल्ब लीजिए, वो बल्ब लीजिए, एड आता है, आप उसको स्किप कर देते हैं 3 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, ठीक ना? तो स्किप कर देते हैं। ऐड आता है, किसका आता है? ऐड बल्ब का आता है। तो ऐड आता है, किसका ऐड आता है? बल्ब का आता है। तो आईडी। और दूसरा बात, बल्ब किसके कमी को पूरा करता है? सन के यानी सूरज के कमी को पूरा करता है। तो एडिसन याद रख लेंगे बच्चों। अब है डायनामाइट। डायनामाइट क्या होता है? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। तो हुआ कि डायनामाइट किसे कहते हैं? पहले डायनामाइट जो होता है बच्चों, पर्वतों को तोड़ने के लिए उसमें डायनामाइट लगाया जाता है, ब्लास्ट होता है और पर्वतों में दरार आ जाती है, टूट जाता है। तो डायनामाइट जो होता है, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो पाकिस्तान की सेना था, चतुर होता है पाकिस्तान का सेना, बहुत साहसी होता है। उन्होंने सोचा क्यों ना हम हिंदुस्तान के
पर्वतों में बम लगा दे, जैसे ही सैनिक चलेगा ब्लास्ट कर देंगे और सब सैनिक मर जाएगा भारत का। तो बहुत होशियार होते पाकिस्तान की सेना। तो उन्होंने बम डायनामाइट लगा दिया पर्वतों के अंदर में, और पर्वतों के अंदर में डायनामाइट लगाया कि जैसे भारत का सेना पर्वतों पर चढ़ेंगे हम ब्लास्ट कर देंगे, पर्वत भड़क जाएगा, उस पर गिर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा उल्टा कि उसका फ्रेंड लोग ही, पाकिस्तान के फ्रेंड लोग ही पर्वतों पर चढ़ने लगे। पर्वतों पर चढ़ा तो उन्होंने सोचा भारत का सेना, उसने रिमोट दबा दिया। जैसे डायनामाइट फटा, उसका ऑल फ्रेंड जितना फ्रेंड था सारा फ्रेंड खत्म, यानी ऑल फ्रेंड हो गया। यानी ऑल फ्रेंड जितना सभी फ्रेंड मतलब सभी दोस्त उसका समाप्त हो गया। सभी दोस्त को इंग्लिश में बोलते हैं ऑल फ्रेंड। तो इससे ऑल फ्रेंड से रिलेटेड कीजिए अल फ्रेंड। तो अल फ्रेंड, और उसको क्या मिल गया, उसने सोचा कि हम सारा हिंदुस्तान वाले उसे मार देंगे तो हमको नोबेल प्राइज मिलेगा, नोबेल प्राइज। तो ऑल फ्रेंड नोबेल याद रख लेंगे, ऑल फ्रेंड नोबेल। तो ऑल फ्रेंड है ना इसमें बच्चों, ऑल फ्रेंड को अल्फ्रेड नोबेल पढ़िए, ठीक ना। तो अल्फ्रेड डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल। अब है दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो दूरबीन को हम थर्मोस्कोप कहते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि गैलीलियो, पहले दूरबीन कहते हैं किसको, दूरबीन जो होता है दूर के वस्तुओं को नजदीक करके दिखाता है। मान लीजिए आप दूर में कोई वस्तु है, उसको आप सही से नहीं देख रहे हैं तो दूरबीन से देख लीजिए तो दिख जाएगा। तो दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो महोदय ने क्या था, हुआ कुछ ऐसा कि बच्चा था और एक बूढ़ा व्यक्ति था। तो बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, उसका लाठी लिया एक बच्चा ने और गली की तरफ लिया, लाठी पकड़ा, लिया लाठी और गली की तरफ भाग गया। अब बूढ़ा बेचिंतित कि हम लाठी लेके भाग गया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम दूरबीन से देखें कौन था लड़का। तो दूरबीन से देखने का प्रयास किया, लेकिन उसे सही से दिखा नहीं। बच्चा क्या किया था, लाठी लिया और गली में भाग गया। तो गली में गया क्या लेके, लाठी लेके, लियो, तो गैली लियो, तो लाठी लेके भागा था। तो दूरबीन का आविष्कारक कौन हो जाएगा, लियो, गैली लियो, गली में गयो, क्या हुआ, लाठी लेके, तो गैलीलियो, दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो। और बुढ़ा ने दूरबीन लेके देखा कि गली लंबा था, उसमें देखा कौन था लड़का। तो गैलीलियो का आविष्कारक, दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो महोदय। गैलीलिड उतना पूछा नहीं था, खाली सिर्फ गैलीलियो याद रखिए, गैलीलियो ही देंगे ऑप्शन में, ठीक ना। अब है भाप इंजन। भाप इंजन क्या होता है बच्चा, आप अगर हमसे आज कहें कि आज तो विद्युत पे रेलगाड़ी चलती है, ठीक ना, तो रेलगाड़ी आज विद्युत पे चलती है, पेट्रोल पे चलती है। अगर हम ये कहें कि एक समय था भाप पे रेलगाड़ी की इंजन चलती थी, भाप से रेलगाड़ी की इंजन चलती थी। तो भाप समझते हैं, जो कुकर से भाप निकलता है ना, करके निकलता है कुकर से, तो उस भाप से गाड़ी चलती थी। तो आप कहेंगे वाट, क्या बोल रहे हैं सर वाट, तो वाट बोलेंगे आप, कि विश्वास नहीं होगा आपको, वाट बोलेंगे। तो वाट, यहाँ देखिए जेम्स वाट है ना। तो पूछेगा भाप इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट। हाँ, कभी कभी वाष्प इंजन भी दे देगा, वाष्प भाप को ही बोलते हैं। तो वाष्प इंजन या भाप इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट। अब देखिए मशीन गन के आविष्कारक कौन है, जेम्स प्लक। अब देखिए मशीन गन आपने एनिमल मूवी में देखा होगा, उसमें क्या आता है, बहुत बड़ा मशीन गन रहता है और उसके आगे अगर लाखों आदमी आ जाए, अगर उसको फायर स्टार्ट कर दे तो पलक झपकते सारे आदमी को समाप्त कर देगा। तो कैसे, पलक झपकते मतलब आप पलक जितना देर में झपकाएंगे उतना देर में सब आदमी समाप्त हो जाता है। तो पलक, तो जेम्स प्लक याद रखें, मशीन गन से पलक झपकते आदमी सारा समाप्त हो जाता है, तो जेम्स प्लक याद रख लेंगे बच्चों। अब है मानचित्र के आविष्कारक सुमेरियनों द्वारा। तो मानचित्र किसको कहते हैं, मानचित्र को इंग्लिश में बच्चों मैप कहते हैं। आपने गूगल मैप सुना होगा, आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो क्या करते हैं, मैप का यूज करते हैं। मैप किसको कहते हैं, जो रास्ता दिखाता है आपको, किस रास्ते से जाना है, वहाँ अगर किसी स्थान पर जाना है, बाइक से जा रहे हैं आप, तो आपको मैप बताता है कि इस रास्ते से चलिए, इस रास्ते से चलिए। कार से जा रहे हैं तो मैप्स के द्वारा हम क्या करते हैं, मैप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। किसके द्वारा, मैप के द्वारा, तो सुमेरियनों द्वारा। तो मानचित्र को हम मैप कहते हैं इंग्लिश में। तो मानचित्र के आविष्कारक सुमेरियनों द्वारा, याद रख लेंगे बच्चों। प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन है, डेनिस पेपिन। इसको कैसे याद रखेंगे, तो प्रेशर कुकर क्या होता है, प्रेशर कुकर आपने देखा होगा जब उसमें चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो प्रेशर कुकर में जब बन जाता है चावल तो उससे करके मतलब सीटी मारता है ना, तो पैं करके सीटी मारता है, पैं करके, ठीक ना, पैं करेगा, सीटी मारेगा, यस करेगा, इस तरह से करता है। तो मान लीजिए उसका पिन खराब हो जाए तो क्या होगा, डैमेज हो जाए उसका पिन, तो है ना। तो
उसका पिन अगर खराब हो जाएगा तो देगा सीटी नहीं, तो पै वाला जो सीटी था वो नहीं देगा, तो पै पिन आ गया, पिन खराब हो गया, डेनिस पैपिन याद रख लेंगे बच्चों, प्रेशर कुकर के आविष्कारक डेनिस पैपिन। अब है थर्मोमीटर, थर्मामीटर, थर्मामीटर किसको कहते हैं? थर्मामीटर से बुखार मापा जाता है। तो मान लीजिए किसी बच्चे को बुखार हो जाता, आपको कांख में लगा के डॉक्टर देखा होगा बुखार कितना डिग्री है। एक बच्चा था उसको बुखार आ गया, उसके पापा उसकी मम्मी बोले कि आज नुनुआ को तो बुखार है। पापा बोला फौरन लेके जाओ, फौरन इसके डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसका बुखार बढ़ रहा है, हाई हो रहा है, फौरन हाई, फौरन हाइट ना, फौरन हाइट, फॉरेन हाइट याद रखेंगे, फौरन जाओ, फॉरेन हाइट, फॉरेन हाइट याद रख लेंगे बच्चों, फौरन हाइट मतलब बढ़ रहा है, फौरन जाओ, बढ़ रहा है बुखार, फॉरेन हाइट याद रख लेंगे। थर्मोमीटर के आविष्कारक फॉरेन हाइट। अब है स्कूटर, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? जी ब्रॉड शॉ, जी ब्रॉड शॉ कैसे रखेंगे? तो देखिए स्कूटर जो है, स्कूटर आप जाइएगा, आप जोमेटो वाला जानते हैं, जोमेटो नाम सुना होगा आपने, तो जोमेटो क्या करता है, आप अगर किसी थी ब्रेड ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन आप मोबाइल से करते हैं, ऑनलाइन आपके यहाँ ब्रेड वाला ब्रेड जोमेटो वाला आ जाता है ब्रेड पहुँचाने, तो वह क्या कहता है, जी ब्रेड आप ही कहाँ है, ब्रेड 100, तो ब्रेड वाला जो आते हैं किससे आते हैं? स्कूटर से आते हैं, स्कूटर पे लाद लेता पाछे में, उससे आ जाता है आपको पहुँचाने के लिए ब्रेड, तो ब्रेड 100। तो जैसे ही आपके द्वार पे आता है तो जी ब्रेड आप ही कहाँ है, तो ब्रेड 100 याद रख लेंगे बच्चों। प्रेशर को स्कूटर के आविष्कारक जी ब्रेड 100, तो स्कूटर वाला ब्रेड पहुंचाने किस पर आता है? स्कूटर से, स्कूटर से आता है। तो और क्या कहता है, जी ब्रेड आप ही कहाँ है, तो जी ब्रेड 100, जी ब्रेड 100, जी ब्रेड 100, स्कूटर के आविष्कारक जी ब्रेड 100। अब है लिफ्ट, लिफ्ट के आविष्कारक कौन है? लिफ्ट किसको कहता है? लिफ्ट कहते हैं जो आप एक छत से दूसरे छत चढ़ने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है शहरों में, होटलों में, ठीक ना। तो लिफ्ट जो होता है क्या करता है, जो मोटा सब आदमी रहता है, मोटी सब आदमी रहती है, उसको चढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। तो जो नहीं चढ़ पाता सीढ़ी से वो लिफ्ट से चढ़ता है। तो लिफ्ट पे एक लेडीज था जिसका नाम था एलिया, ठीक ना, एलिसा था, एलिसा लेडीज था, एलिसा नाम का, ठीक ना। वो जैसे ही लात धरने करा लिफ्ट पे, उसके अंगूठा में चोट लग गया। जब अंगूठा में चोट लग गया तो वो क्या बोला, ओटिस, ओटिस, उसके मुंह से आवाज निकला। आपको भी चोट लगता था होगा, यानी ठेस लगता होगा, तो आप भी बोलते हुए ओटिस, टीस करा जाता है, यानी कि ओटिस। तो एलिया तो क्या बोलेंगे, लिफ्ट पर चढ़ने के लिए उसको चोट लग गया, तो एलियास ओटिस। किसी को चोट लगता है तो क्या बोलता है, ओटिस, किस पर? लिफ्ट पे चढ़ने पर, एलियास ओटिस। अब देखिए सौर मंडल, सौर मंडल के आविष्कारक कौन है? सौर मंडल के आविष्कारक है कोपरनिकस। तो देखिए सौर मंडल क्या होता है, अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह, उपग्रह, ठीक ना, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, जितना भी उस सब के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल के आविष्कारक है कोपरनिकस, यानी सौर मंडल के खोजकर्ता आप कोपरनिकस को कह सकते हैं, ठीक ना। तो कोपरनिकस जो है, तो आपको सौर मंडल से रिलेटेड करना में सौर सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा समझते हैं, सौर प्लेट जिसको आप बोलते हैं, सौर ऊर्जा। तो उसमें क्या होता है, आपके घरों में अगर आप किसी के घरों में देखेंगे सौर ऊर्जा, तो उसमें सौर ऊर्जा जब लगाता है तो उसमें कॉपर का तार लगाया जाता है, कि कॉपर का तार लगाओ तो ज्यादा दिन टिकेगा सौर ऊर्जा, उसमें कभी खराब नहीं होता है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा में कॉपर का तार का यूज किया जाता है, सबसे बेस्ट तार कौन होता है, कॉपर। तो सौर ऊर्जा को सौर मंडल से रिलेटेड कीजिए, तो सौर मंडल को आविष्कारक क्या हो जाएगा, कोपरनिकस, कोपरनिकस, सौर मंडल का आविष्कारक कोपरनिकस। अब है ग्रहों की खोज, ग्रहों की खोज किसने किया था, केपलर महोदय ने। किसने किया था, केपलर महोदय ने। तो ग्रह, ग्रह 3 लड़का था, मान लीजिए आप 3 लड़के थे और तीनों दोस्त थे, वो चढ़ा छत पे, छत पे शाम का समय था, सूरज ढलने वाला था पश्चिम में, और पश्चिम में आप जानते हैं सुबह का तारा या शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को जिस एक लड़का ने कैप पहना था, कैप मतलब टोपी पहना था, और उस टोपी पहना था तो वह शुक्र ग्रह को देख लेता था, काहे उसके आंख पे सूर्य की चकचोनी नहीं आती थी, तो उसको चकचोनी नहीं लगता था, सूर्य का प्रकाश नहीं आता था। तब लड़का बोला कि 2 लड़के को कि हम भी देखेंगे, यानी कि हम तो शुक्र ग्रह को देख रहे हैं, तुम भी देखोगे। तो वो दोनों लड़ने लगा कि हमको कैप दो, हमको कैप दो। तो कैप के लिए क्या होने लगा, लड़ने लगा। किसको देखने के लिए, ग्रह को देखने के लिए, कैप के लिए, कैप को लेने के लिए तीनों लड़का लड़ने लगा। तो कैप लड़, यानी देखिए कैप जो था, कैप पहनता और मतलब शुक्र ग्रह को देखता, क्योंकि शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। तो ग्रह जो था आंख छत पर से दिख रहा था, तो लेकिन आंखों पर रोशनी पड़ने के कारण उसको चकचोनी लग रहा था,
जिसके पास कैप नहीं था, टोपी नहीं था, लेकिन टोपी पहनने के बाद देखते थे ना तो सूर्य की रोशनी उसकी आंखों पर नहीं पड़ता था और आसानी से ग्रह दिख जाता था, ठीक ना। तो शुक्र ग्रह अच्छे से दिख जाता था। तो लेकिन जब दो लड़कों ने जो टोपी नहीं पहना था तो वो सोच रहा था हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और आपस में तीनों टोपी छीनने के लिए लड़ गया। तो टोपी को हम इंग्लिश में कैप कहते हैं, कैप कहते हैं ना, कैप, और लड़ गया था कैप लड़, तो ग्रहों की खोज कौन हो गया, केप लड़। बच्चों याद रखने, ग्रहों की खोज किसने किया था, केपलर ने। अब है बैरोमीटर, बैरोमीटर के आविष्कारक टॉरसेली है, टॉरसेली, बैरोमीटर के आविष्कारक टॉरसेली। इसको कैसे याद रखेंगे, बैरो को आप बोरी से रिलेटेड कीजिए, अब बोरी को क्या करते हैं, डोरी से सीते हैं, सीते हैं ना, तो टोरसेली को डोरसेली, डोर से यानी टोर से, टोरसेली, अब टोरसेली को डोरसेली मानिए, डोरसेली मतलब डोरी से सीते हैं, ठीक ना। तो बोरी को क्या करते हैं, डोरी से सीते हैं। तो बैरोमीटर के आविष्कारक, बोरी का मतलब बैरोमीटर, बोरी को रिलेट कीजिए बैरोमीटर से, बैरोमीटर को डोरी से सीते हैं तो टोरसेली, टोर से सीते हैं, ठीक ना। तो टोरसेली याद रखेंगे। अब देखिए सिलाई मशीन, सिलाई मशीन के आविष्कारक, सिलाई मशीन के आविष्कारक है एलियास होबे। तो मुख्य रूप से आप होबे याद रखें, क्या रखे बच्चों, होबे। अब कैसे याद रखेंगे, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन कौन चलाती है, दर्जियां, दर्जी सब लोग चलाते हैं। अब दर्जी चलाते हैं तो आपकी मान लीजिए आप कोई चीज सिलाएं, शर्ट सिलाएं, ठीक ना, शर्ट सिलाएं और आपको शर्ट नहीं हुआ, ठीक ना, शर्ट नहीं हुआ तो आप दर्जी से जाके कहते हैं कैसे सिया, हमको होबे नहीं किया शर्ट, तो होबे नहीं किया, क्या नहीं हुआ, शर्ट नहीं हुआ, होबे। तो दर्जी को जाकर क्या कहते हैं, हमको शर्ट होबे नहीं किया, तो होबे याद रखेंगे, इलियास होबे। या मम्मी सब भी कभी दर्जनिया के पास सिलाने जाती है, लेकिन उसके पास अच्छे से अगर टाइट हो गया कपड़ा सीने के लिए, टाइट कपड़ा हो गया तो उससे क्या कहता है मम्मी से, कैसे सिए, होबे नहीं किया, होबे नहीं किया, होबे याद रख लेंगे, एलियास होबे, सिलाई मशीन के आविष्कारक एलियास होबे। अब है ग्लोब, ग्लोब के मार्टिन बीहेम, मार्टिन बीहेम, ग्लोब के आविष्कारक कौन है बच्चों, मार्टिन बीहेम। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब जो होता है, तो ग्लोब जो होता है गोल ट्रक रहता, पृथ्वी रहता है, उस पर घुमा घुमा के उसको देश सब देखते हैं, ठीक ना, कौन सा देश कहाँ है। तो ग्लोब हुआ क्या, स्कूल में मास्टर जी थे और लड़का भी, एक लड़का था, मास्टर जी था, ऑफिस गया, ऑफिस में देखा ग्लोब रखा हुआ था, उन्होंने घुमा के चेक किया, लेकिन अचानक ग्लोब टेबल से गिर के टूट गया। अब जब टूट गया ग्लोब तो मास्टर ने उसको मारा, पूरा मारा, और पूरे क्लास में उससे लोग अच्छा बिहेव नहीं करने लगा, बिहेव मतलब अच्छा बर्ताव नहीं करने लगा कि ये लड़का तभी तो ग्लोब तोड़ के आया, सर मारा इसको, यानी सारा क्लास उसको चिढ़ाने लगा, ठीक ना, ग्लोब तोड़ दिया था। तो ग्लोब जो तोड़ा था तो मास्टर ने भी मारा, तो मार्टिन, ठीक ना, और सब उससे क्या करने लगा, बिहेव अच्छा नहीं करने लगा, तो बीहेम, तो बिहेव को बीहेम मानिए, ठीक ना। तो ग्लोब के आविष्कारक मार्टिन बीहेम, याद रख लेंगे। अब है डीसी मोटर, डीसी मोटर क्या होता है, डीसी मोटर जो छोटा टाइप का होता है, हम सब बचपन में जाते थे ना, गांव के लड़के सब, जो अक्सर गांव के लड़के सब, शहर के तो उतना नहीं जाते होंगे, गांव के अक्सर लड़के सब, यानी गांव मतलब ग्राम में, यही ना, गांव के लड़के मतलब ग्राम में, गांव सबके लड़के, ग्राम के लड़के दुकान पे जाते थे और दुकानदार वो उससे पूछते थे कि एसी, यानी कि एसी जो डीसी मोटर है, छोटा वाला जो मोटर है डीसी मोटर, देखिए डीसी मोटर छोटा मोटर को कहते हैं, और एसी मोटर जो बड़ा साइज का मोटर रहता है उसको एसी मोटर कहते हैं, और छोटा साइज का मोटर रहता है उसको डीसी मोटर कहते हैं। तो डीसी मोटर हम सब जाते थे खरीदने, दुकान वाला जानते थे कि 10 रुपया में हो जाना चाहिए, लेकिन दुकान वाला उसको महंगा बोल देता था, बच्चे हैं उससे ठग लेंगे, दुकान वाला उसको बोलते थे 20 रुपया। अब 20 रुपया बोलते थे तो हम सब नहीं लेते थे, तो दुकानदार गुस्से में बोलते जोन बे, जोन बे, तो जोन बे, जोन बे बोलता है ना, जोन बे, दुकानदार क्या बोलता था बच्चों को, जोन बे, नहीं बनी है, तो जोन बे। और हम सब ग्राम के लड़के थे, ग्राम में, तो जोन बे किसको कहता था, गाँव गाँव के लड़के को कहता था जोन बे, तो ग्राम में, जोन बे ग्राम में, याद रख लेंगे बच्चों, डीसी मोटर के आविष्कारक जोन बे ग्राम में। अब है एसी मोटर, एसी मोटर के, एसी मोटर बड़ा साइज का होता है, बड़ा साइज का मोटर होता है एसी मोटर। तो एसी मोटर पापा लोग जाते हैं खरीदने, भैया लोग जाते हैं, तो पहले क्या करता है, दुकान में जाते हैं, बैठते हैं, तो उससे बोलता है निकालो ने, मतलब निकालिए, तो निकालो ने, देखेंगे, टेस्ट करेंगे ना, तो टेस्ट करेंगे, निकालिए टेस्ट करेंगे, तो निकोला टेस्ला, देखिए निकालो, 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 निकोला, निकालो मतलब निकोला, टेस्ट करेंगे टेस्ला, निकोला टेस्ला,
ठीक ना। निकालो टेस्ट करेंगे को रिलेटेड कीजिए निकोला टेस्ला से। निकोला टेस्ला को किससे रिलेटेड कीजिए, तो निकालो टेस्ट करेंगे, तो एसी मोटर के आविष्कारक निकोला टेस्ला, ठीक ना। अब देखिए एक्सरे, एक्सरे का आविष्कारक कौन है, कोनराड रॉन्टजन। ऐसा कोई है व्यक्ति जिसका, देखिए एक्सरे किसका कराया जाता है, पहले जिस व्यक्ति का हड्डी टूट जाता है, गिर के हाथ मचक जाता है, तो व्यक्ति मान लीजिए किसी का गोड़ टूट गया और डॉक्टर के पास गया, और उस जन का, जन मतलब लोग हुआ, जो जिस जन का पैर टूटा है, अगर वह डॉक्टर के पास जाएगा, थोड़ा भी हिलेगा पैर तो पूरा दर्द करता है और रोने लगता है लोग। वजन मतलब जिसका टूटा है, वजन क्या करने लगता है, रोने लगता है। तो राउंड जन याद रख लेंगे बच्चों कि एक्सरे का खोज किसने किया था, कोनराड रॉन्टजन। याद रख लेंगे बच्चों, कौन, जिस जन का पैर टूट जाता है वह रोने लगता है, तो रॉन्टजन, रॉन्टजन। तो रोना को राउंड से रिलेट कीजिए, जन मतलब लोग होता है, रॉन्टजन, जिस लोग का पैर टूट जाता है, जिस जन का पैर टूट जाता है उसे रॉन्टजन कहते हैं। अब देखिए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक ने हैरिसन टिग्निग, टिग्निग, हैरिसन टिग्निग, टिग्निग, ठीक नहीं, टिग्निग है, हैरिसन टिग्निग। इसको कैसे याद रखेंगे, तो फ्रिज जो होता है रेफ्रिजरेटर, उसमें क्या होता है, हरी सब्जी रखा जाता है, हरी सब्जी मतलब हरा साग सब्जी उसमें रखा जाता है कि लंबे समय तक रहे। रेफ्रिजरेटर मतलब क्या होता है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज को कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में हरी सब्जी को लंबे समय तक रखने के लिए उसमें सब्जी, हरी सब्जी को रखा जाता है। तो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, हरी सब्जी जिसमें मरचा हुआ, मिर्ची हुआ, ठीक ना, मिर्ची हुआ, मटर हुआ, इस सबको रखा जाता है, गोभी, बंधा गोभी, सब पालक उलक रखा जाता है। तो हरी सब्जी रखा जाता है, किस में रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में। तो हरी सब्जी रखने के कारण हरी सब्जी से आप रिलेटेड कीजिए हैरिसन को, हैरिसन मतलब हरी सब्जी। तो रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैरिसन टिग्निग, हैरिसन टिग्निग याद रख लेंगे। मोटर कार, मोटर कार के आविष्कारक हेनरी फोर्ड, इसको ऐसे याद रखिएगा बच्चों, मोटर कार के आविष्कारक हेनरी फोर्ड, फोर्ड, हेनरी फोर्ड, मोटर कार के आविष्कारक हेनरी फोर्ड। अब देखिए रेलवे इंजन, रेलवे इंजन के सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मतलब समझते हैं, संतुष्ट बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन हो गया, हम संतुष्ट हो गए। सेटिस्फेक्शन इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी होता है संतुष्ट। आप देखिए सेटिस्फेक्शन को आप संतुष्ट, सेटिस्फेक्शन मतलब होता है संतुष्ट, आप रिलेटेड कीजिए, ठीक। तो वह कुछ ऐसा, एक पत्नी थी एक पति था, तो पत्नी बोलती थी कि हमको जाना है आपके मायके, मायके जाना है तो हम बस से जाएंगे, रेल पे नहीं जाएंगे, रेल पे भीड़ रहता है, ठीक है ना, कोचम कोच रहता है, तो रेल पे नहीं जाएंगे। लेकिन पति बोलता था भाड़ा बचाने के लिए हम तो जाएंगे, रेल से जाएंगे, तो रेल पे जाएंगे, तो रेल पे जाएंगे तो भाड़ा बचाने के लिए पत्नी भी चली आई, और भीड़ पूरा था रेल में। अब रेल में पूरा भीड़ था, तो पति सोचा अब क्या करें, तो इंजन पे बैठ गया। पहले के लोकल इंजन जो होता था, लोकल ट्रेन जो चलता था उस पे इंजन पे बैठ जाता था, अभी भले नहीं बैठता होगा काहे कि विद्युत वाला इंजन आ गया, बिजली पे चलने वाला इंजन है। पहले डीजल इंजन चल जाता था, डीजल के इंजन पे बैठ जाता था, तो पत्नी भी बैठा ली इंजने पे और पति भी बैठ गया इंजने पे, दोनों साइड किनारा में बैठ जाता था। तो पति पूछता आप सेटिस्फेक्शन है, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो सेटिस्फेक्शन है आप, सेटिस्फेक्शन, तो पत्नी बोला हाँ। तो रेल इंजन पर बैठा था, कैसा था, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन याद रखेंगे, रेल इंजन के आविष्कारक सेटिस्फेक्शन। अब देखिए डायनमो, डायनमो, डायनमो को ही हम विद्युत जनरेटर बोलते हैं। डायनमो को क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत जनरेटर बोलते थे। विद्युत जनरेटर के आविष्कारक कौन है, माइकल फैराडे। इसको कैसे याद रखेंगे, तो विद्युत जनरेटर यानी डायनमो जो है, जनरेटर जो है, उसका यूज कब करते हैं, जब विवाह शादी का आयोजन होता है, विद्युत जनरेटर का, उससे बिजली निकलती है, तो लाइट कट जाता है तो जनरेटर चलाते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि लड़का लड़की का विवाह हो रहा था, अब मंडप के चारों तरफ फेरा लगा रहे थे, फेरा लगाते, और जिस दिन फेरा लगा रहा था उसी दिन लाइट गया कट। अब कट हो गया तो विवाह रुक गया, विवाह रुक गया। तो माइकल नाम का लड़का गया जनरेटर स्टार्ट करने, तो कोई बूढ़ा पुराना बोला जाओ जनरेटर स्टार्ट करो, डायनमो स्टार्ट करो, तब ना शादी ब्याह होगा, अंधेरे में तो नहीं होगा। तो फेरा ले रहा था उस समय, उसी समय लाइट कट गया। यानी जिस दिन फेरा रहता, जिस दिन को हम डे बोलते हैं, और जिस दिन फेरा रह रहा था उसी दिन लाइट कट गया। तो फेरा डे, फेरा फेरा लेने वाला दिन में कट गया, फेरा डे। तो विद्युत जनरेटर के आविष्कारक फैराडे याद रखिए, माइकल नहीं भी रहेगा ऑप्शन में, अगर होगा तो उस पूरा नाम है माइकल फैराडे, अगर शॉर्ट में उसको याद रखेंगे तो खाली फैराडे, फेरा लेने के दिन कट गया था। तो डायनमो के आविष्कारक माइकल फैराडे। अब है टेलीफोन, टेलीफोन क्या होता है, टेलीफोन आपने देखा होगा पुराने फिल्मों में कि या पुराने
फिल्म में जो थाना सब होते थे उसमें फोन आता था, बैल जैसे बजता था, कान में पुलिस उठाकर लगाता था। तो टेलीफोन के आविष्कारक जो थे, तो टेलीफोन किसको कहते हैं, जो फोन आता था बैल बजने लगता था और कान में लगा लेता था, तो कान में लगा लेता था, उसमें क्या बजने लगता था, बैल, और फोन करके रख देता था, तो बजता था जो बैल, बैल जैसे बजता था तो फोन उठा लेता था। तो टेलीफोन में क्या बजता था, बैल बजता था, तो बैल, ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। टेलीफोन को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोफोन बच्चों, ठीक ना। अब देखिए मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल क्या है, मोटरसाइकिल के आविष्कारक जी डैमलर। तो आप मोटरसाइकिल से मान लीजिए कोई जाता है और किसी चीज से लड़ जाता है, लड़ जाना मतलब किसी चीज में धक्का लग जाना या दो गाड़ी आपस में लड़ जाना, तो उसका गाड़ी का डैमेज हो जाता है। गाड़ी क्या हो जाता है बच्चों, मोटरसाइकिल डैमेज हो जाता है। तो डैमेज होता है, कब होता है डैमेज, जब लड़ जाता है, तो डैमलर। याद रखिए मोटरसाइकिल के आविष्कारक डैमलर बच्चों। अब है देखिए डैमलर, डैमेज, डैमेज हो जाता है, डैम को आप डैमेज मानिए, और लड़ को लड़ जाता है, जब लड़ जाता है डैमेज होता है, डैमलर। अब है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सूक्ष्मदर्शी जो बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, कि सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए, यानी कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, सेल को जानने के लिए कि सेल कैसा होता है, सेल का आकार कैसा होता है, सेल का वृद्धि कैसे होता है, ठीक ना। सेल को, सेल मतलब कोशिका को जानने के लिए, हमारा शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से बना है, ठीक ना। किसी भी जीव का शरीर कोशिकाओं से बना है। तो सेल को जानने के लिए, सेल को बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप बनाया गया था, सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्मदर्शी बनाया गया था, किसको जानने के लिए, सेल को जानने के लिए। तो देखिए इसमें सेल को जानने के लिए, तो जान और सेल को जो है, सो एकालो सेल, सेल मतलब कोशिका आता है, इसमें सेन है, सेल, सेन को सेल से रिलेटेड कीजिए। तो सेल को जानने के लिए क्या बनाया गया था, माइक्रोस्कोप। तो जान सेन, जान सेन याद रख लेंगे बच्चों। अब विद्युत बैटरी, विद्युत बैटरी के आविष्कारक कौन है, विद्युत बैटरी के आविष्कारक है वोल्ट। आपने छोटा वाला बैटरी बचपन में बॉल भरने के लिए छोटा छोटा बॉल खरीद लेते थे 2 रुपया में, उसको मारने के लिए बैटरी खरीद लेते थे, बॉल 12 वोल्ट का बैटरी। तो बैटरी जो होती है जिससे करंट निकलती है वो वोल्ट में रहती है, 12 वोल्ट, 36 वोल्ट, इस तरह से अधिक अधिक वोल्ट के बैटरी रहते हैं। तो 12 वोल्ट वाला बैटरी से हम बारते थे, बल्ब बारते थे छोटा वाला। तो विद्युत बैटरी जो होती है हमेशा वोल्ट में होती है, तो वोल्ट याद रखेंगे। और ये आगे का नाम हुआ अलेसांड्रो वोल्ट। तो मुख्य रूप से आप वोल्ट याद रख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, विद्युत बैटरी के आविष्कारक वोल्ट, अलेसांड्रो वोल्ट। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप सबको यह याद हो गया होगा। अगर आपको इसे नोट बना के पूरे एक बार फिर से आप देख लेंगे तो आपको पक्का रूप से याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूल पाएंगे बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छी वीडियो लगी होगी, और आप अगर चाहते हैं किसी तरह के वीडियो आप देखें और आपको याद हो जीके जीएस, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हम इसके साथ साथ जीके जीएस के साथ साथ हम 6 से लेकर 10 तक के क्लास का भी सिलेबस पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगे हैं, और कुछ दिनों के बाद वह भी होगा बच्चों। तो हमारे साथ जुड़े रहें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बनाएं कि हम अगला टॉपिक किस पर बनाए वीडियो, जिससे आपको याद करने में